हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा था उसी की ही फर्दर स्टडी है। और बिलीव मी द फैक्ट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तो फंक्शन का टाइप भी है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड इट ऑल्सो सर्व्स इन फर्दर स्टडिंग द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे काफी सारी चीजें पढ़ लेंगे। देन ये ट्रिग्नोमेट्री हमें क्लास 12th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये कैलकुलस में हर तीसरी एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स में आपको लगभग हर दूसरे तीसरे चैप्टर में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में मतलब मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर आपको पता करनी है तो उस डायरेक्शन में कोई आपका सीनियर हो तो उससे पता करो। तो अगर आपको कहीं चलता फिरता कोई क्लास 12th में कोई स्टूडेंट मिल जाए तो आप सिंपल उससे इतना पूछना कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो आपको अपनी भड़ास होगा वो शायद ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। आप मुझे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी अटेंशन दोगे तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से ये टॉपिक आपको कवर करा दूंगा, और इतने बेहतरीन से करा दूंगा कि आप कभी भूलोगे भी नहीं और आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं। बेसिकली आज के इस लेक्चर का जो एजेंडा है ना, इस एजेंडा को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। आज के लेक्चर का क्या एजेंडा है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा ना किसी को कोई जल्दी तो नहीं है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए छोटा हो जाए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है, एक तो हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। जो पिछले साल का बेसिक्स है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, हमने कुछ सर्टेन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी थी, फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो क्लास 10th का जो बेसिक है ना, उसको रिवाइज करेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रिगो रिवाइज करेंगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ट्रिगो रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि यार सेंस ऑफ एंगल मेजरमेंट है ना, तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का क्या सेंस है इनको समझेंगे। पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल का क्या सेंस है इसको समझेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में, देखिए आज तक हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था एंगल को नापने का, डिग्रीज के फॉर्म में, है ना। हम कहते थे 30 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का एंगल है। बचपन से ही है ना, छठी क्लास से, आई थिंक 6th क्लास से कुछ ज्योमेट्री बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ देखो ये 30 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, इस तरीके से। सो एंगल्स को आज तक हमने डिग्री में मेजर किया है, लेकिन आज हम लोग डिग्री के साथ साथ रेडियन मेजरमेंट, यानी कि रेडियन एक दूसरी यूनिट है एंगल को मेजरमेंट करने की, तो रेडियन यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसे डिग्री और रेडियन रिलेटेड है ना। भाई देखो जाहिर सी बात है, कोई एंगल है उसको हमने 60 डिग्री कह दिया तो उसको हम कितना रेडियन बोलेंगे, तो यानी कि डिग्री और रेडियन का कोई रिलेशन भी होगा। रेडियन एक नई यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दो स्पीड की यूनिट हो गई ना, तो दो अलग अलग यूनिट का कुछ तो रिलेशन है ना, तो ऐसी ये दो अलग अलग यूनिट है, इनका भी एक रिलेशन है, तो वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिग्री और रेडियन के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बेसिकली आपको एक सेक्टर की स्टडी कराऊंगा आपको मैं, है ना, और यहां पे एक फिगर बताऊंगा मैं आपको, थीटा, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, राइट, एंड दिस इज द रेडियस। सो ये रिलेशन थीटा, एल और आर में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में बताएंगे, और इसके तहत से हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक आज का जो एजेंडा है वो ये है, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे हम लोग फर्दर एक्सरसाइजेस पे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे हम लोग आपको एजेंडा वाइज बता के चलते रहेंगे कि देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। थोड़ा पता रहे ना कि एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उससे भी ज्यादा एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है, ये 4-5 टॉपिक्स हैं इनको पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो अपने पिछले साल पढ़ लिया था, बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये पिछले साल भी आपको बताया होगा कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना। ये आई थिंक आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना, इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आई थिंक इसके भी पता नहीं कितने लाख वीडियोस ना मिल जाए ना। हाँ, ठीक है, सबको यही ये बात तो हर जगह बताई जाती है, तो इस बात को भी पढ़ा देते हैं, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हमें कहें जरूरत, है ना, जरूरत कहें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले जो हमारी जो इसका जन्म हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि 3 साइड्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट, ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री को जन्म दिया था, है ना। और फिर हमने कहा कि देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर इन एंगल्स का और इन साइड्स का एक रिलेशन होता है ना। हमने ये तीनों साइड के मेजरमेंट को कैसे हमने फिर पढ़ाना शुरू किया। हमने कहा कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन एंगल्स का और इन साइड्स का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है, हमने आपको बताया था कि यार देखो, एक रिलेशन होता है साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक रिलेशन होता है कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक रिलेशन होता है टेन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और इस एंगल को नाप के हम लोग साइड्स के रेशो को मेजर कर पाते थे, और इसका फायदा हम लोगों ने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो चैप्टर था क्लास 10th में उसमें भी उठाया था, है ना। कुतुब मीनार की हाइट नाप दी थी सिर्फ ये देख के कि हमारी आंख जो है जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। सो ये हमारे को काफी काम आई थी पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो यही क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थे। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, क्योंकि ये 2 साइड्स के रेशो होते थे और इनका जो रिलेशन है वो किससे होता था, द एंगल अपोजिट टू द साइड्स, है ना, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के अंदर हमने ये पढ़ा था। वैसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ी थी, है ना, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ी थी। उसके अंदर हमने कहा था कि साइन थीटा बेसिकली 1 अपॉन कॉस सेक थीटा के भी इक्वल होता है, और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के भी इक्वल होता है, और टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के भी इक्वल होता है। आई थिंक इतनी बात सभी बच्चों ने पढ़ी थी, है ना, इतनी बात सभी बच्चों ने पढ़ी थी। जल्दी से बता दो बच्चों, इतनी बात सभी बच्चों ने पढ़ी थी, जल्दी से बताइए, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो पिछले साल क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़े थे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हमने 3 साइड्स के मेजरमेंट में हमें हेल्प मिल सके वहां से शुरुआत करी थी। और वो कैसे मेजर कर पा रहे थे हम लोग कि हमें बेसिकली साइड्स के रेशो का रिलेशन एंगल से मिल गया था। तो हम लोग कई बार एंगल मेजरमेंट करके एक साइड की लेंथ भी निकाल के दूसरी साइड का लेंथ निकाल देते थे, ठीक है। ऐसा हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में खूब किया था। इसके बाद बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, इसके बाद बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को पढ़ा था, ठीक है। मैं ये एजेंडा आप प्लीज नोट कर लेंगे तो मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा था बेटा, मेनली हमने पढ़ा था कि यार साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू कहां पे बच्चों, हमें 30 डिग्री पे पता चल जाए, 45 डिग्री पे पता चल जाए और 60 डिग्री पे पता चल जाए, ठीक है। यह भी हमने पिछले साल पढ़ा था ना। तो मैं पिछले साल की सारी बातें आपको वापस से बताना चाहता हूं सो दैट किसी भी बच्चे की जो नींव है वो एकदम दुरुस्त हो जाए, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हमने आपको बताया था 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है। कॉस
30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू इट्स √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू इट्स 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू इट्स 1/2। tan थीटा बेसिकली हमारे पास, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो tan थीटा की एक वैल्यू और भी होती थी, क्या होती थी बच्चों? इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होती थी, है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होती थी, ठीक है। तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा की वजह से यहां पे tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 60 की वैल्यू आपके पास √3। वंस वी हैव दीज वैल्यूज तो हम लोग क्या कर सकते थे? sec थीटा, cos sec थीटा और tan थीटा की वैल्यूज भी ऑब्टेन कर पा रहे थे, ठीक है ना। बल्कि जहां तक मुझे ध्यान है शायद हमने 0 पे और 90 पे भी वैल्यूज लिखी थी, शायद हमने 0 पे और 90 पे भी वैल्यू रखी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको राइट करता हूं और यहां पे 0 डिग्री लिख देता हूं और यहां पे 90 डिग्री लिख देता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भैया sin 0 0 होता था, sin 90 की वैल्यू 1 होती थी, cos 0 1 होता था, cos 90 की वैल्यू 0 होती थी। हमने आपको सिखाया था कि 0/1 0 होगा और बेटा 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, है ना, नॉट डिफाइंड होगा। सो 0/1 0 एंड 1090 पे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। समटाइम्स हम लोग नॉट डिफाइंड को इंफिनिटी भी लिख देते थे और इंफिनिटी भी एक नॉट डिफाइंड रियल नंबर है, ठीक है ना। सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां से हम अपनी टेबल को पूरी कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें लेट्स से cot थीटा चाहिए तो cot थीटा क्या है बच्चों? 1/tan थीटा, यानी कि 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? इनके रेसिप्रोकल्स लिख देंगे, इनके रेसिप्रोकल्स। तो 1/0 cot थीटा कितना होता है बेटा? cot थीटा इज 1/tan थीटा, सो यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड। यहां पे √3 आ जाएगा, 1/1 1 1/√3 एंड 1 नॉट डिफाइंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं ना, 0 लिख सकते हैं। सो इट इज 0, ठीक है ना। cot 90 इज 0, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? अब बच्चों यहां पे हमने sec थीटा का और cosec थीटा का भी वैल्यू लिख देना है। देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। sec थीटा इज बेटा कितना? 1/cos थीटा, तो 1 ही रहेगा, यानी कि cos थीटा के उल्टे हो जाएंगे, 2/√3। यहां पे √2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड। 3 बातें याद रखें, 0/1 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, एंड 1/ नॉट डिफाइंड 0, ठीक है, ऐसे। क्लियर है क्या? है ना। सो नॉट डिफाइंड इज बेसिकली वी टेकिंग नॉट डिफाइंड एज पॉजिटिव इंफिनिटी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे चल के जब हम लोग लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि यार जो 1090 को हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते थे वो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, ठीक है ना। ओके, सो cosec थीटा में यानी कि 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड sin 90 की वैल्यू 1, तो 1 cosec 90 की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो बड़े प्यार से आप देख लीजिए, इन्हीं रिलेशंस को फुलफिल करता हुआ मैंने ये आपके सामने टेबल भी कंप्लीट कर दी है ना। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में यही सब चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद फाइनली, है ना, ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये तो बात ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 साइड का मेजरमेंट है ना, ये तो बकवास बात है ना। इसको कितनी बार पढ़ोगे जिंदगी में, है भाई इसको कितनी बार पढ़ोगे जिंदगी में। इसलिए ये तो हमने हटा दिया और हमने बेसिकली यहां पे थोड़ी सी जगह क्रिएट करी, है ना, थोड़ी सी जगह क्रिएट करी हमने, ठीक है, थोड़ी सी जगह क्रिएट करने की कोशिश करी हमने। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, मैं यहां पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताना चाह रहा हूं, है ना। अच्छा, एक तो कोई भी बच्चा ऐसे ना पढ़े कि ये तो पिछले साल रिड्यूस हो गया था, है ना, ये आइडेंटिटी तो पिछले साल रिड्यूस थी,
हम क्यों पढ़ें बेटा, रिड्यूस के चक्कर में तुम्हारे मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे अब, है ना। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं वो हर चीज को ध्यान से देखेंगे। तो एक बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी हमने पढ़ाई थी बच्चों, क्या बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी पढ़ाई थी हमने, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी, 3 बेसिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी बच्चों। पढ़ाई थी क्या, देखते हैं कौन कौन सी, देखते हैं कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। साफ साफ लिख रखा है ना मैंने। वैसे मैं बोलता भी हूं तो आप बोलने से भी, है ना, सबटाइटल से, क्या बोलते हैं उसको, वॉइस ओवर से भी जो मैं लिखता हूं उसको मैच करा लिया करो, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या करना है देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके अलावा 2 आइडेंटिटीज और होती हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एंड तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या, क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं आपको जरा कुछ बताना चाहता हूं, क्या कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको, कैसे, बहुत ध्यान से समझना। देखो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, बच्चों को कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ बातें उनको याद नहीं रहती। जनरली बच्चों को कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ बातें उनको याद नहीं रहती। और कुछ बातें जो उनको याद नहीं रहती उनमें से एक बात क्या है, उनमें से एक बात यह है कि बच्चों को जनरली पहली वाली आइडेंटिटी तो याद रह जाती है, लेकिन दूसरी वाली आइडेंटिटी और तीसरी वाली आइडेंटिटी उनको याद नहीं रह पाती। उसके पीछे रीजन है, रीजन यह है कि एक तो वो दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी को यूज कम करा उन्होंने, इसलिए भी याद नहीं रहती है ना। जिंदगी में देखो, जिस चीज को, जिन लोगों को हम लोग अक्सर करके देखते रहते हैं वो हमें याद रहते हैं। जिन लोगों को हम लोग कभी देखे थे 5 साल पहले, एक बार याद नहीं है देखे भी थे कि नहीं देखे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम आपको इसका लॉजिक बता देंगे, है ना, हम आपको इसका लॉजिक बता देंगे। क्या कि भैया जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अब ये आइडेंटिटी तो सबको आती है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, चेक कर लो। दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। और अगर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 5-10 मिनट जो हमने बेसिक्स पे लगाए, कसम से कह रहा हूं कि ये आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, है ना। अब माहौल बन गया है, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना। अब ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक चीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल का क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। क्या लिख रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। देखिएगा, लेट्स से कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना,
कहने लगा सर क्या टोटका कर रहे हो? बताता हूं बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का क्या मीनिंग है और कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखो, अगर हॉरिजॉन्टल से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाते हो तो दैट इज पॉजिटिव थीटा, दैट इज पॉजिटिव थीटा। और अगर हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप कोई एंगल बनाते हो थीटा, दिस इज नेगेटिव थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 डिग्री का एंगल करते हैं तो दिस, अब बहुत ध्यान से देखना, ये हमने पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब पॉजिटिव वर्ड लिखते नहीं है ना, पॉजिटिव लिखते नहीं है, तो हमने ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल का सेंस है ये पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, है ना, पॉजिटिव 30 डिग्री, ठीक है। और अगर हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं तो दिस इज माइनस का 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, अगर मैं अभी आपको कहूं कि बच्चों एक काम करो, अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों एक काम करो, मुझे प्लस 90 डिग्री कहां बनेगा और माइनस 90 डिग्री कहां बनेगा, तो देखो मैं कहूंगा आपसे कि सर प्लस 90 डिग्री तो आपका यहां बनेगा, ठीक है, प्लस 90 डिग्री तो आपका यहां बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव 90 डिग्री, और नेगेटिव 90 डिग्री सर आपका यहां बनेगा। यानी कि सेम ही लाइन से पॉजिटिव 90 डिग्री कहां? उधर, नेगेटिव 90 डिग्री कहां? इधर। तो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ, ये हम आपको क्यों सिखा भी रहे हैं, बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ना सर्कुलर फंक्शंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सर्कुलर फंक्शंस। तो उसमें जो रेडियल वेक्टर होता है ना, वो कई बार एंटी क्लॉकवाइज भी चल के आपको ग्राफ ऑब्टेन कराएगा, कई बार क्लॉकवाइज चल के भी आपको ग्राफ ऑब्टेन कराएगा, है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे इस चीज को। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का सेंस पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का सेंस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का सेंस सभी को पता चल गया क्या? क्लियर है क्या? है ना। तो इस बात का इस्तेमाल हम देखना, आप जो चैप्टर में आगे आगे हम लोग इस्तेमाल किया करेंगे, है ना, पॉजिटिव एंगल का, नेगेटिव एंगल का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो घड़ी कैसी चलती है आपकी, जो घड़ी है आपकी उसकी जो उसकी टिक 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 चलती है, वो कैसे चलती है? ऐसे। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव एंगल। लेकिन आप घड़ी के अगर उल्टी दिशा में चलोगे तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में एंगल कैसे मिलेंगे आपको? नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आगे चलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। डिग्री और रेडियन, यानी कि एक नई यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? नई यूनिट पढ़ रहे हैं, है ना। तो न्यू यूनिट टू मेजर एंगल्स, है ना। तो रेडियन क्या है हमारे पास? इट इज बेसिकली यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट, यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट। कहने लगा सर एक बात तो बताओ, डिग्री था, अब किसके जो है कीड़ा काटा दिमाग में, डिग्री से अच्छा खासा काम चल रहा था, अब ये रेडियन ले आए। हर बात के पीछे लॉजिक बताऊंगा, बताऊंगा आपको। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप अपने स्कूल में अपने टीचर से भी पूछना कि अरे यार ये एक बात बताइए आप, कि डिग्री तो था ही हमारे पास,
जिससे कि हम लोग जो है एंगल को मेजर कर लेते थे। तो ये रेडियन का आविष्कार क्यों किया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रियल फंक्शंस बनाने के लिए। सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रियल फंक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स आए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रियल फंक्शंस बनाने के लिए रेडियन यूनिट का आविष्कार किया गया है। ठीक है, फील कराएंगे धीरे 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 धीरे। हर बात के पीछे लॉजिक बताऊंगा, हर बात के पीछे लॉजिक बताऊंगा, सच्ची कह रहा हूं। ठीक है, सो रेडियन, रेडियन क्या है बेटा? यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट, यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट, यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये कैसे यूनिट है? तो कहता है कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। यह बात समझ के चलना बेटा सभी लोग, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। इसी बात को अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो पाई रेडियन, रेडियन को हम लोग आधा जीरो या सी से डिनोट करते हैं ना, आप ऐसे मान लो, रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और डिग्री को तो हम लोग एक छोटा सा जीरो से डिनोट करते ही है ना, 180 डिग्री, डिग्री। सो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब ये पाई क्या है? क्या है ये पाई? अरे पाई वही बचपन वाला, पाई की वैल्यू कभी 3.14 ले लेते हैं, कभी 22/7 ले लेते हैं, ये वही वाला पाई है बेटा, ये वही वाला पाई है। तो कहने का मतलब अभी तो आप कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.14, अभी कह रहे हो पाई की वैल्यू 180। अरे सर दिमाग चल गया क्या? कैसी बात कर रहे हो? पाई की वैल्यू 3.14 है कि 180? अरे बेटा ध्यान से देख, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री है, यानी कि 3.14 रेडियन के अंदर 180 डिग्री है। चेक कर ले, चेक कर ले बेटा, चेक कर ले, यानी कि 3.14 रेडियन के अंदर 180 डिग्री है। तो पाई रेडियन के अंदर 180, पाई की वैल्यू यही है, पाई की वैल्यू 3.14 ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई क्या? सभी को क्लियर हुई क्या? बट इस वाली बात से हमारा ज्यादा लेना देना होगा नहीं, लेकिन ज्यादा लेना देना भले ही ना हो, हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दुरुस्त हो, इसलिए मैंने ये वाली बात आपको बताई है। अब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यार पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। ठीक है, रेडियन अंडरस्टूड है, रेडियन अंडरस्टूड है। अब अगर मैं रेडियन का साइन नहीं भी लगाऊं ना, तो आप समझ लेना, अगर मैं पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री लिख रहा हूं तो आप समझ लेना कि ये दूसरी यूनिट क्या है? रेडियन है। तो पाई बाई 2 90 डिग्री है, पाई बाई 3 जो है वो 60 डिग्री हो गया, पाई बाई 4 जो है वो 45 डिग्री हो गया, और पाई बाई 6 जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और अभी 1-2 लेक्चर के बाद ना हम लोग इसको यूज करने लगेंगे, हम 30 डिग्री बोलेंगे ही नहीं, हम पाई बाई 6 बोलना शुरू कर देंगे। सही कह रहा हूं, हम लोग 45 डिग्री बोलना ही बंद कर देंगे। हम कहेंगे अरे साइन की पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू है? आपको कह रहे सर 1/√2 है। ऐसा होने लगेगा 1-2 लेक्चर के बाद। तो ये इस तरीके से हमने आपको रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन बताया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। क्या? एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। क्या? कि डिग्री का भी एक अपना परिवार होता है, डिग्री का भी अपना परिवार होता है ना? तो हमारा डिग्री का भी अपना परिवार होता है। अब क्या परिवार होता है वो बताता हूं आपको। कहते हैं कि बहुत ध्यान से देखिएगा, डिग्री का भी एक अपना परिवार होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहां से चलेंगे और यहां तक चलेंगे तो एक चक्कर हो गया, तो एक रिवॉल्यूशन
1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होंगे और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यानी कि डिग्री के भी अंदर, 1 डिग्री के भी अंदर 60 मिनट होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कि जब आपका सेकंड का जो कांटा होता है ना, सेकंड का जो कांटा होता है, जब वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेता है तो मिनट का जो डंडा है वो 1 डिग्री मूव कर जाएगा। 1 डिग्री मूव कर जाएगा ऐसे, ठीक है मेरा भाई। और ऐसे करके मिनट का कांटा जब 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करता है तब जाके 1 घंटा हो पाता है। तो कुछ वहीं से इंस्पायर्ड है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये जो 60 के ऊपर मैंने 2 डैश लगा रखे हैं ना, इसको हम पढ़ेंगे रीड एज, या सेकंड फॉर्म में बात करें तो रेड एज 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट्स है ना, बल्कि मिनट पे एक ही डंडा आएगा ना, मिनट पे एक ही डंडा आएगा ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। फिर कहते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। तो इसको कैसे रेड करते हैं हम लोग? रेड एज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स एंड 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर 360 डिग्री। तो ये भी डिग्री की है ना, डिग्री की सब यूनिट्स है, ठीक है ना। तो ये भी डिग्री का परिवार हमने आपको बताया, ठीक है ना, डिग्री का परिवार बताया। अच्छा, जैसे आपने एक चीज देखी क्या कि भैया 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो कितना बैठ रहा है? 360 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज और समझ में आई कि यार पाई रेडियन बराबर अगर 180 डिग्री है तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और आपने एक चीज देखा, हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिया तभी ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल आया। कल को अगर मान लो मैं आपको कहने लगूं कि यार ये बताओ, है ना, कल को देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ऐसे चलने लगे, कैसे चलने लगे बच्चों? देखो यहां से यहां तक चलेंगे तो -30 डिग्री, यहां से यहां तक चलेंगे तो ये -60 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -180 डिग्री, ठीक है ना। तो -180 डिग्री को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा -पाई रेडियन। इसको बोलूंगा मैं -π/2 रेडियन। इसको बोलूंगा मैं -π/3 रेडियन। इसको मैं बोलूंगा -π/6 रेडियन। और यहां पे भैया अगर आप 45 डिग्री ले आओ तो माइनस का 45 डिग्री है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस है। तो इसको लिखूंगा मैं -π/4 रेडियन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? तो क्लॉकवाइज सेंस में आप जो एंगल लेंगे वो सब नेगेटिव एंगल्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिग्री और रेडियन के बारे में हमने आपको बताया, आपको बड़ा अच्छा भी लगा होगा। सही मायने में तो कायदे में देखो तो टेक्निकल जो बात है वो ये है या फिर ये है जो सीखने वाली बात है। बाकी सारी बात तो आप खुद से लिख सकते हो, बाकी सारी बातें तो आप खुद से लिख सकते हो। अब हमें थोड़े से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में। आप कहोगे सर कर तो दिया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अब वो बड़े गंदे गंदे एंगल देंगे आपको, है ना, बड़े गंदे गंदे एंगल देंगे। देखो अब आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देंगे।
अब वो कहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस देंगे कि भैया -42 डिग्री 35 मिनट 54 सेकंड। इस तरह का जो प्रिसाइज एंगल मेजरमेंट है आपको जीपीएस लोकेशन में मिलता है ना। आपने देखा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो आप देखते हैं कि किस तरीके से, आपने देखा कभी जीपीएस कभी एड्रेस शेयर किया गूगल मैप्स पे, है ना? तो आपको इस तरीके से जो है ना डिग्री मिनट और सेकंड्स तक भी जो है ना क्या करते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि भैया ये डिग्री मेजरमेंट है ना, 42 डिग्री 35 मिनट 54 सेकंड। इसको आप कन्वर्ट टू रेडियन मेजरमेंट, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे आपको बड़े गंदे गंदे से, कहेगा भैया -3 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। आप डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो समटाइम्स इजी होगा, समटाइम्स टफ होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन जहां से सारी की सारी चीजें पैदा हो रही हैं। सो दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट चीज। और ये 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है क्या? सो अब स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करेंगे एंड लेट्स ट्राई 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जांपल्स। ठीक है, फटाफट से प्लीज इसको नोट। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स टू इनटू द रेडियन मेजर। ठीक है, तो एक कन्वर्जन सिखाता हूं मैं आपको कैसे करेंगे बच्चों, है ना। इसी तरीके से आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। देखिएगा बेटा, ये डिग्री मेजरमेंट है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री बराबर बेटा कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, इट इज पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइए, क्लियर है? अच्छा, तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो 40 डिग्री बेटा बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले तो 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको हम लोग पहले टोटल डिग्री में चेंज करते हैं ना। किस में चेंज करते हैं बच्चों हम लोग? टोटल डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यानी कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, है ना। क्लियर है क्या? 1/60 डिग्री। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान देखेंगे, ये क्या है, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, यानी कि 40 डिग्री प्लस, अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मेरा अल्टीमेट गोल है इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो पहले लेकिन ये तो डिग्री की फॉर्म में आए, तो 20 मिनट, अब देखो बेटा 20 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/3 डिग्री। तो यानी कि इट इज 1/3 डिग्री, यानी कि इट इज 3 चौक 12, 120 और 121/3 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे, क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 121/3 डिग्री, भैया 1 डिग्री में अगर इतने रेडियन है, 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 121/3 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 121/3 इंटू पाई बाई 180, दिस मच ऑफ रेडियन। क्लियर है क्या बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे पाई का वैल्यू 22/7 हम रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, दैट इज टोटली आवर कॉल। ठीक है ना, हम चाहे तो इसको ऐसे भी रख देते हैं, 121/18 या 54 540 पाई, दिस मच ऑफ रेडियन। यानी कि अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों,
आपके पास 121/3 डिग्री का ये वैल्यू आ गया। और 121/3 डिग्री एक्चुअली में है क्या? आपका 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है ना। देखते हैं आंसर कितना है। 121 पाई/540 रेडियन। ठीक है बेटा, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर से देखते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा यार एक रिलेशन है हमारे पास था रखा हुआ, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा यार रिलेशन है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अच्छा, हमें कुछ डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना था। हमने कहा यार 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन बैठेगा। अब आप देखो कि आपके पास जो आपके पास एंगल आया हुआ है ना, उस एंगल को आप देखो कि भाई टोटल वो डिग्री में बैठ कितना रहा है। तो हमने कहा यार 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट के अंदर कितने डिग्री होंगे? तो 20 मिनट के अंदर कितने डिग्री होंगे ये हमने आपको यहां पे निकाल के भी दिखाया। चेक कर लो। हमने कहा भैया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 20/60 डिग्री। तो हमने आपको 20 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करके यहाँ पे टोटल डिग्री काउंट लिखा। फिर हमने कहा कि यार देखो 1 डिग्री में इतना रेडियन था, 121/3 डिग्री में इतना रेडियन होगा। और फिर आपको इसका मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू आपको रेडियन की फॉर्म में मिल गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने बेसिकली 3 लॉजिक लगाए और काम बन गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में कैसे लिखें, कॉपी पे कैसे नोट करें। तो देखो बेटा, मेरे पास ऐसे जाने की जगह नहीं है ना, नीचे जाने की जगह नहीं है। आपके पास तो क्या है, आप कॉपी में नीचे लिखते जाओगे, फिर अगले पेज पे लिख लोगे। मेरे पास ऐसे ही जा सकता हूं मैं। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट आप ऊपर लिखेंगे, राइट वाला पार्ट आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या कहता है, जो पहले सॉल्व किया वो भैया यहां लिखेंगे, जो बाद में सॉल्व हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए नोट करते समय। चले आगे बच्चों, ग्रेट। अब कह रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये भी करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी, बाकी काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास 3.1 में भी हैं, है ना। तो सेम लॉजिक लगा के वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके और अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे इस कन्वर्जन में। ठीक है, कन्वर्जन में परफेक्ट बना लेंगे। तो आप देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, यानी कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। हमने बोला भैया पाई रेडियन, हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बच्चों हम लोग। तो यानी कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180/पाई डिग्री हो जाएगा। और 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यूनिटरी मेथड, सिंपल, क्लास 10th में 9th में ये सब अप्लाई करते थे। 6 रेडियन बराबर 6 × 180/पाई डिग्री। ठीक है, अब कन्वर्जन तो हमें कर दिया है ना, 18 × 108 यानी कि 1080/पाई डिग्री। बट क्या आपका आंसर ऐसा है, चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने देखा यहां पे, तो यहां पे 340 डिग्री, 3 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। भाई कैसे करें भाई इसको? तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर आपने निकाल लिया है तो हम इसका भी समाधान करेंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ये 6 रेडियन की वैल्यू इतनी आई ना बच्चों। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं, पॉइंट में मैं अवॉइड करता हूं, तो 22/7 रख दिया हमने, दिस मच ऑफ डिग्री। तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 700, 7 × 56 का 6 असल को 5, 7 × 7, दिस इज 7560/22 डिग्री, दिस मच ऑफ डिग्री। अब मैंने अच्छा यहां पे डिग्री लिखा है, कोई बच्चा चाहे तो, वो ऐसा नहीं है कि कोई लॉ है ऐसा, वो चाहे तो यहां पे डिग्री ऐसे भी शो कर सकता है, वो डिग्री ऐसे भी शो कर सकता है। और यही नहीं, हर जगह वो डिग्री ऐसे भी शो कर सकता है, ऐसे भी शो कर सकता है ना। ब्रैकेट में रख के, ज्यादा अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप ब्रैकेट में रख के डिग्री रख लो और बताओ।
ठीक है ना, ब्रैकेट में रख के डिग्री रख लो, ठीक है। तो आप डिग्री, ऐसा नहीं कि हमेशा डिग्री पूरा लिखना है, DGRREE। तो अब बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या है, लॉजिक ये है बच्चों कि हमारे पास 6 रेडियन बराबर कितना आ गया बच्चों, 7560 बटे 22 डिग्री आ गया। अब जरा थोड़ा सा डिवीजन करते हैं ना, डिवीजन करते हैं। 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, तो 3 बार चलेगा। 15 में से 6 गया 9, 6 में 6 गया 0, यहां 6 उतार लिया। अब 22 चौक 88 और 22 पंजे 110 है ना, तो 22 चौक 88 4 बार चलेंगे, 88, तो 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 0 रख दिया। अब 22 तिया 66, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, दिस केम आउट। इसको डिवीजन करते समय हमने कहा, देखा भैया कि ये 343 होल 14/22 डिग्री बैठ रहा है भाई, दिस मच ऑफ डिग्री बैठ रहा है। तो हमने कहा ठीक है जी यार, ये पता क्या है, 343 डिग्री प्लस 14/22 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 343 डिग्री प्लस 14/22 डिग्री। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब 14/22 डिग्री को सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 14/22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 40/22 इंटू 60 मिनट, तो यानी कि 22 और 14 छिंग 84, तो 22 तिया 66, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 6 गया 1, और यहां पे हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, 8 टाइम चला देते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6 का 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 10 में से 6 गया 4, तो यानी कि 14/22 डिग्री कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारे पास 38 होल 4/22 मिनट्स, ठीक है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 38 मिनट प्लस 4/22 मिनट लिख सकते हैं क्या? अरे चेक कर लो, अरे पढ़ने वालों चेक कर लो। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 343 डिग्री प्लस 14/22 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 38 मिनट प्लस 4/22 मिनट, ठीक है, 4/22 मिनट। फिर से मैं इसको खत्म कर देता हूं भैया। अरे देखो ना भाई, 14/22 डिग्री कितना आ गया था हमारे पास, बेसिकली 840/22 मिनट आ गया था, और 840/22 मिनट को ही तो हमने लिखा ऐसे, यही तो लिखा हमने इसको, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही क्या बेटा? फिर से देखते हैं, किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से देख लेते हैं। देखो बेटा क्या हुआ बच्चे, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी फिर से देखते हैं, जब ये हो गया था, इतना काम हो गया था, तो हमने क्या करा, हमने कहा यार 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो नहीं, हमने क्या कहा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना, 14/22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 14/22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 14/22 इंटू 60 यानी कि 840/22 मिनट हो जाएगा। और 840/22 करके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 38 होल 4/22 मिनट। तो यानी कि यही वाली बात तो हमने लिखी यहां पे, 14/22 डिग्री बराबर 38 होल 4/22 मिनट, और यहां पे क्या लिख रहे हैं, 38 मिनट प्लस 4/22 मिनट। तो वही वाली बात हमने 14/22 डिग्री की वैल्यू हमने क्या रख दी, यहां पे रखने जा रहे हैं 343 डिग्री प्लस 14/22 डिग्री की क्या वैल्यू है बेटा, 38 मिनट प्लस
4/22 मिनट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? चलिएगा अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसको भी, ये सारा गेम भी हमने हटा दिया। अब इसको देखिएगा, अब इसको देखिएगा, 4/22 मिनट, 4/22 मिनट। अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, तो 4/22 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे? 4/22 इंटू 60, दिस मच ऑफ सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 चौक 24, 240/22। ठीक है। अब देखो हम लोग पहले डिग्री को मिनट में चेंज किया, अब मिनट को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अब इसके ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, तो इतना ही एक्यूरेट। अब कितना प्रिसाइज रिजल्ट दें यार, है ना? अप टू ए लिमिट ही तो देंगे। तो 22 एकम 22, और ये देखिएगा बहुत ध्यान से, ये चल नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो पॉइंट लगा के यहां पे 0 लिख दें। सो 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, तो 10.9 चल पाएगा। तो इसको लगभग 11 ले लेते हैं, है ना? तो लगभग इसको क्या ले लेते हैं? 11, है ना? दिस मीन्स मतलब दिस इज सर्टेनली अराउंड 11 सेकंड, है ना? 10 सेकंड 11 सेकंड ले सकते हैं। तो यानी कि आंसर क्या हुआ हमारे पास? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड। यानी कि आंसर विल बी, इसको फाइनली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ठीक है, आप चेक कर लो, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। क्लियर है? सो ऐसे ही काफी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 3.1 के अंदर मिलेंगे कन्वर्जन के, और ये आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछ ही लेते हैं। ठीक है, और ये है भी आसान, तो इसलिए फ्री के नंबर हैं। ठीक है ना? बस आपको प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना है, और कुछ नहीं करा हमने। हर बार हमने बेसिकली पहले तो हमने 6th रेडियन को डिग्री में लेके आए, फिर इसको जब हमने डिवीजन करना चालू किया तो हमारे पास इस तरीके से आया। हमने कहा यार 343 डिग्री, बचा वाला पार्ट को मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में चेंज करने की कोशिश करी तो फिर से एक फ्रैक्शन मिल गया। फिर हमने कहा चलो इस वाले मिनट को सेकंड्स में चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमने आपको एक क्वेश्चन रेडियन से डिग्री में करवा दिया और एक क्वेश्चन आपको डिग्री से रेडियन में करा दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, और इस तरह के जो चिंदी चोरी वाले क्वेश्चन हैं वो आप इजीली अपने आप कर सकते हैं ना, है ना? बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, तो वहां पे भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही प्यारी बात हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही प्यारी बात। ठीक है ना? बहुत ही प्यारी बात। वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में। बहुत ही प्यारी बात हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि भैया अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फिगर, है ना? अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है, सो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एन इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है ना? एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है बच्चों? बच्चों अगर आपके पास कोई सेक्टर है, सेक्टर है, और ये होता है आपका सेक्टर। सेक्टर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ सर्कल मेड बाय रेडियाई एंड आर्क। ठीक है, सो अगर ये कोई सेक्टर है, और अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, ये आपका क्या है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क है, एल, और ये बेटा आपका क्या है? रेडियस है। और बेटा ये क्या है आपके पास? थीटा है। यहां पे हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड मेजरमेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली अमाउंट मेजर कर रहे हैं। किसी को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सो यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड, जैसे कहते हैं ना कि भैया यहां पे हम लोग थीटा का मैग्नीट्यूड, है ना, कि गैप मेजर कर रहे हैं, है ना? तो यहां पे एंगल का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है ना। ठीक है, सो थीटा हमें चाहिए, थीटा हमें चाहिए। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बहुत ही एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की जगह मैं कहूंगा एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। थीटा बराबर एल अपॉन आर, और इस फॉर्मूले में जो थीटा हमें मिलता है,
थीटा जो हमें मिलता है वो रेडियन में मिलता है। इस फॉर्मूले में जो थीटा हमें मिलता है वो रेडियन में मिलता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में जो थीटा हमें मिलता है वो रेडियन में मिलता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क, R इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक, क्लियर है बच्चों? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस बात को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस बात को पढ़ाने के पीछे एक रीजन था। क्या रीजन है? रीजन ये है कि अब जो मैं बात पढ़ाने वाला हूं आपको, वो पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए जरा पढ़ते हैं एक बहुत ही गहरी बात, ठीक है, एक बहुत ही गहरी बात। और ये गहरी बात ना बहुत सारे क्लास 11th बच्चों छोड़ो, 12th के बच्चों को भी छोड़ो, टीचर्स को भी फील नहीं होती कि ऐसा एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है, ऐसा एनसीईआरटी में क्यों दे रखा है। क्या कि रेडियन है ना, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि रेडियन और रियल नंबर सेम चीज आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्टेन हुए हैं। अगर आप सोचो, मैं एक फंक्शन लिख दूं एफ थीटा बराबर साइन थीटा, और ये फंक्शन क्या है, अभी रेडियन में एंगल रखोगे आप और आपको साइन समथिंग क्या देता है, रियल नंबर वैल्यू देता है। तो सोचो अगर मैं, ये थीटा क्या है, इट्स इन रेडियन, और अगर रेडियन क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, रियल फंक्शंस हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, रियल फंक्शंस। तो इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रियल फंक्शंस में स्टडी कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि FR2R हो जाएगा। तो इसलिए रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, है ना, रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे जरा हटाइएगा इसको जरा, अब देखिएगा बेटा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो। अगर मैं एक यूनिट रेडियस क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना दूं, बेटा बहुत ध्यान समझना, यूनिट रेडियस आप समझते हो, यूनिट रेडियस आप समझते हो, यूनिट रेडियस मतलब रेडियस कितनी है, 1 है, रेडियस कितनी है, 1 है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से बच्चों, बहुत ही ध्यान समझना, दिस इज 0, दिस इज 1, ये लेट्स से एक मेजरिंग टेप है ना, टेप समझते हो ना, फीता, -1 -2। अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, अगर मैं ये टेप इसके ऊपर चिपकाने लगूं, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 होगी, ये वाली लेंथ 1 होगी, और ये वाली लेंथ अगर 1 होगी बच्चों, तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, जरा फील करो, जरा ये एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ, ये एंगल क्या होगा, क्या होगा, फील करो, फील करो। लेंथ ऑफ रेडियस, देखो ये थीटा क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ रेडियस इज 1, लेंथ ऑफ आर्क इज 1 एंड रेडियस इज 1, यानी कि थीटा क्या होगा, 1 रेडियन। थीटा किस फॉर्मेट में आ रहा है यहां पे, रेडियन के फॉर्मेट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 1 रेडियन है, यानी कि रियल नंबर लाइन पे
एक यूनिट लेंथ मुझे क्या दे रही है, 1 रेडियन दे रही है। 2 यूनिट लेंथ क्या देगी, 2 रेडियन देगी। -1 यूनिट लेंथ क्या देगी मेरे को, -1 रेडियन देगी। -2 क्या देगा, -2 रेडियन देगा। तो इसका मतलब ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे मुझे 1 यूनिट लेंथ क्या दे रही है, 1 रेडियन दे रही है। 2 यूनिट लेंथ क्या देगी, चिपका दूंगा। देखो ना, अगर मैं इसको चिपका दूं तो ये मेरे को यहां पे चिपक जाएगा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर से 1 यूनिट हो जाएगी। अब ये 1 और 1 2। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे फिर से 1 रेडियन मिल जाएगा मेरे को। तो आप बहुत ध्यान से देखो, 1 यूनिट लेंथ मेरे को 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ मेरे को 2 रेडियन दे रही है। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे मेरे को 1 यूनिट लेंथ अगर 1 रेडियन दे रही है तो इट इंप्लाइज रियल नंबर्स एंड रेडियन आर इक्विवेलेंट, एंड रेडियन आर इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? हाँ, इसलिए भविष्य में हम साइन, कॉस, टेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन में एंगल की जगह रियल नंबर लिख रहे होंगे, और उसका मतलब एंगल इन रेडियन ही होगा। अगर मैं लिख रहा हूं ना, मैं अगर लिख रहा हूं साइन 45 डिग्री, तो मैं इसको साइन π/4 लिखूंगा। ये π/4 रेडियन है, लेकिन मैं इसको रियल नंबर की कैटेगरी में ही कंसीडर कर लूंगा। तभी तो मैं साइन एक्स को एक फंक्शन बना पाऊंगा, और उस फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन कर पाऊंगा। तभी तो ये x जो है, जो रेडियन में रखना था, वो रियल नंबर से आएगा। इसीलिए रियल नंबर एंड रेडियंस आर इक्विवेलेंट। चेक कर लो। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, अब स्टूडेंट्स इतनी बात को नोट करिएगा, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे भी 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं, एंड देन we are done with the exercise introduction and we can proceed to the exercise solutions, and we have beautiful chapter trigonometry with us. We are going to fall in love with the trigonometry very soon, है ना। कोई देर जा रही है कि तुम ट्रिग्नोमेट्री के लिए गाना गाना शुरू कर दोगे। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। हाँ? मैं कुछ ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसके प्यार में मैं पागल हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस बच्चों, questions. Okay, so in the example number 3, बहुत ध्यान से देखेंगे। in example number 3 कहता है कि find the radius of circle in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 centimeter, and we have to find out the radius. तो देखो बेटा, फॉर्मूला का है फॉर्मूला है थीटा बराबर L/R, लेकिन यहां पे थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो यानी कि हमें 60 डिग्री को अपने क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करने का पड़ेगा। 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, π/3 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क आपको कितनी दे रखी है ना। अरे यार, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, यही तो बेटा आपका थीटा है, और थीटा 60 डिग्री है, तो रेडियन की फॉर्म में कितना होगा, π/3, और यही आपकी एल है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क 37.4,
तो बच्चों मन के सच्चो रेडियस निकाल पाओगे। तो यानी कि रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 37.4 इंटू 3/पाई, और पाई का जगह हम लोग क्या लिख पा रहे हैं 22/7। पाई की जगह हम लोग 22/7 लिख पा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब बच्चों 7 कहां चला जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 एकम 2, 2 सते 14। ठीक है, सो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 7 तिया 21, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 7 तिया 21 इंटू 1.7। ठीक है, यानी कि बच्चों 21 की गुना अगर 17 से कर दें तो 17 एकम 17 का 7 का हासिल को 1, 17 दूनी 34 और 1 35 बच्चों पॉइंट लग जाएगा। तो रेडियस बराबर 35.7। चेक कर लो क्या यही आंसर है क्या, यस। सो लेंथ ऑफ आर्क हमको सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो इसलिए रेडियस भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी। चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है क्या, जल्दी बोलो क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है तो बढ़िया है ना, है ना। बाबा रामदेव कहते हैं क्या, योगा से होगा करने से ही होगा करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी सावा सावा, माहिया से सावा सावा, है ना। अमिताभ बच्चन जी अगर अपना हाथ यूं कर ले मैं नीचे आ जाऊं उसके व्हाट अ हाइट सर जी, व्हाट अ हाइट, ओ माय गॉड, है ना। कद में भी ऊंचे, पद में भी ऊंचे, है ना, नाम ऊंचा, सदी के महानायक। नाम तो सुना ही होगा तुमने, अमिताभ बच्चन। वैसे मैं एक गाना गा सकता हूं अमिताभ बच्चन जी की आवाज में। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन हमारी पिचकारी, तोरी भीगी अंगिया, अरे रंग रसिया मन बसिया, होली है। तो I hope you have liked it. So the minute hand of a watch is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड हो गया भैया। इसकी लंबाई कितनी है भैया 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ओहो, 40 मिनट में ये मिनट हैंड जो है यहां आ जाएगा। 40 मिनट में आ जाएगा, नहीं यहां आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा ना, 8 पे। तो कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप, इसकी टिप जो है वो कितना चलेगी इन 40 मिनट्स। तो देखिए बच्चों 60 मिनट में मिनट हैंड पूरा कितना चल जाता 360 डिग्री। ये मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 मिनट 60 मिनट में सर 360 डिग्री कैसे हो गए, आपने तो उल्टा बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट। अरे बाबू मैं क्या कह रहा हूं, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ट्रेवल 360 डिग्री, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आता है। तो 1 मिनट में क्या होगा बेटा, 1 मिनट में मिनट हैंड विल ट्रेवल 360/60 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, तो 40 मिनट में बच्चों मिनट हैंड ट्रेवल 6 डिग्री इंटू 40, यानी कि 240 डिग्री। यानी कि 40 मिनट में मिनट हैंड ट्रेवल कितना करेगा 240 डिग्री
है ना, मिनट हैंड विल ट्रेवल, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। क्लियर है भैया? कह रहा हाँ, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो हाउ फार डज इट्स टिप मूव, तो यहां पे अभी तक तो हमें आंसर नहीं निकला हमारा, अभी तो हमें ये पता चला है कि भैया ये देखिए, अब देखिए यहां पे अगर आप सोचेंगे तो क्लॉकवाइज ले रहा हूं, आप सोचेंगे माइनस का एंगल लगाएंगे सर। देखो बेटा यहां पे ना ये सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। समटाइम्स देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, समटाइम्स हम लोग एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, समटाइम्स हम लोग एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, बट समटाइम हम लोग गैप मेजर करते हैं। ना तो हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, विदाउट डायरेक्शन हम लोग गैप मेजर कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल मेजर कर रहे हैं। तो वो वाली बात है। तो ऐसे केस में पॉजिटिव, ऐसे केस में नेगेटिव, और ये गैप है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो सेंट्रल एंगल 240 डिग्री हो गया। अब अगर सेंट्रल एंगल 240 डिग्री हो गया बच्चों, तो 240 डिग्री में कितना रेडियन होगा, जब तक आप रेडियन नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में बच्चों आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में बच्चों लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एल निकालना है, एल। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सेंट्रल एंगल है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो 240 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 240 इंटू पाई बटे 180 रेडियन। तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 18, 2 × 2, 2 दूनी 4, और 3 × 3 9, 3 × 4 12, यानी कि 4π/3। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गंदगी ना करके, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 240 डिग्री बराबर 240 इंटू पाई बटे 180 डिग्री, और यहां पे दिस मच ऑफ रेडियन, और इसको क्या होगा बेटा 9 दूनी 18, सॉरी 6 × 3 18, 6 × 4 24, तो 4π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू 4π/3। आपका जो थीटा है वो कितना आ गया बच्चों, थीटा आपका 4π/3 आ गया। सो यहां पे सिंपल फॉर्मूला है, थीटा बराबर L/R है, यानी कि बच्चों थीटा कितना है 4π/3 रेडियन, है ना, थीटा तो रेडियन में ही होना चाहिए, 4π/3 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, और रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस कितना है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, सो 1.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, L बराबर इट इज 1.5 इंटू 4 इंटू π/3, और पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14 के इक्वल लो भैया, 3.14 के इक्वल लो, तो 3.14 के इक्वल ले लिया, तो 3 × 5 = 15.5। अब देखिएगा बच्चों 5 × 4 = 20, तो यानी कि 2, लेंथ कितना हो गया बेटा 2 इंटू 3.14, यानी कि 6.28 हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, तो 6.28 सेंटीमीटर। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, मेरी बेटी भी जो है ना मुझे देख के पता क्या करती है, चेक कर लो। तो अब तो हम चेक कर लो में उतना आगे पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए, आगे चलें बाबा, आगे चलें क्या, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, बच्चों मन के सच्चो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii।
इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, देखो दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, अब कुछ तो डिफरेंस होगा भैया, कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा भैया, इनकी बातों से लग रहा है कुछ तो डिफरेंस होगा। अब देखिएगा बच्चों, उसने क्या बोला है कि सेम लेंथ की आर्क है L, वो सेंटर पे 65 डिग्री, सेंटर पे 65 डिग्री, और देखो सेम लेंथ यहां पे ज्यादा एंगल कवर कर पाएगा, अगर सेम लेंथ ही लेंगे ना तो यहां पे कुछ ज्यादा कवर कर पाएगा, ठीक है, कितना 110 डिग्री सेम लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अब सबसे पहली बात यह है कि रेडियाई के रेशियो निकालने हैं, ठीक है, तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 65 पाई बटे 180 रेडियन। सिमिलरली 110 डिग्री बराबर 110 पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू, ये सब क्या आ गया, ये लेट्स से थीटा 1 है, तो ये थीटा 1 की वैल्यू आ गई, और ये थीटा 2 की वैल्यू आ गई, ये थीटा 2 है लेट्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थीटा 1 बराबर कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस 1, यानी कि थीटा 1 कितना है भैया 65 पाई बटे 180 बराबर L, लेंथ ऑफ आर्क L ही है, और रेडियस कितना है भैया R1। थीटा 2 बराबर लेंथ ऑफ आर्क सेम ही है अपॉन R2, यानी कि 110 पाई बटे 180 बराबर L अपॉन R2। अब स्टूडेंट्स दोनों को देखते हुए ध्यान से देखिएगा, लेट्स से ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2। अब देखिएगा बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 L कितना हो जाएगा बच्चों 65 पाई अपॉन 180 इंटू R1 बराबर L की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी 110 पाई अपॉन 180 R2 सॉरी पाई से पाई गया, 180 से 180 गया, मुझे R1 R2 का रेशो चाहिए था ना, R1 R2 का रेशो कितना हो जाएगा 110 बटा 65, तो यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो R1 R2 का रेशो 22 बटे 13 आ गया, चेक कर लो 22 बटे 13 आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है, इसलिए बता रहा हूं कि ये वाला काम करना ही नहीं चाहिए। कौन सा, कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। पहली बात, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में होता है, तो अगर आप बिना रेडियन में कन्वर्ट करके थीटा का वैल्यू रख रहे हो तो पहली बात तो वही गलत हो गई, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ना, 65 डिग्री बराबर L अपॉन R1 और 110 डिग्री बराबर L अपॉन R2, और अब 65 R1 और 110 R2, तो R1 अपॉन R2 से 110 बटे 65 और वहां से 22 बटे 13 आंसर आ गया। खाली आंसर लाना थोड़ी काम है मेरे भाई, सॉल्यूशन रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना, है जी, मंजिल से लेना देना थोड़ी है, रास्ते भी तो साफ होने चाहिए, है जी, कर्मा काउंट्स और नॉट, यस। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमने इसको ऐसे किया,
क्लियर है क्या? तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। उम्मीद कर रहा हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पसंद आई होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार इसके लिए डेवलप हुआ होगा, और बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे ही। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे 3.1 से। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल 3 एक्सरसाइज है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है। हालांकि मुझे दुख है, इन्होंने 4th एक्सरसाइज को हटा दिया है एनसीईआरटी से, दुख है मुझे इस बात का। क्योंकि क्यों दुख है मुझे? क्योंकि वो मेरी नहीं, वो मैथमेटिक्स की जान थी, वो टॉपिक प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो हालांकि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन आपको जेई या एनडीए के जब सीरीज करेंगे तो उसके अंदर पढ़ा देंगे, उधर तो काम आना ही आना है। बट ठीक है, यहां से हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स फ्रॉम द सीबीएसई क्लास ऐप एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यू गो देयर, सीबीएसई क्लास ऐप डाउनलोड करो, आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, क्लास 11th मैथमेटिक्स के सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कभी भी आप ऑन द वे, ऑन द गो, कभी भी स्क्रॉल करें और रिवाइज करें चीजों को। बाय बाय, लव यू ऑल।